बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तज़ियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। शायद हम पाकिस्तान क्रिकेट के बदतरीन दौर से गुजर रहे हैं। हालिया चंद बरसों में ICC के बड़े इवेंट्स में पाकिस्तान को पहले जिम्बाब्वे, फिर अफ़गानिस्तान और उसके बाद अमरीका जैसी क्रिकेट टीमों से शिकस्त हुई। बामी सीरीज़ में कामयाबियों ने ऑपरेशन क्लीन अप या सर्जरी की बातें भी आवाम को भुला दी, लेकिन बासलाहियत और बेहतरीन टीमें ICC इवेंट से पहले इन कामयाबियों को खातिर में नहीं लाती और उनका हदफ ICC इवेंट्स में फ़तह के झंडे गाड़ने का होता है। चंद बरसों में क्रिकेट पंडित और साबिक क्रिकेटर्स स्ट्राइक रेट और मिडल ओवर्स में बेहतर औसत से खेलने का जो राह गलाते रहे हैं, इस पर मैनेजमेंट और ना टीम के खिलाड़ियों पर कोई असर पड़ा। हर इवेंट की नाकामी की जिम्मेदारी उन खिलाड़ियों के ना होने पर डाल दी जाती है जो इंजरी की वजह से स्क्वाड का हिस्सा नहीं बन पाते। भारत के खिलाफ मैच में पाकिस्तानी शायकीन के लिए कोई मोड़ ऐसा ना आया जिसमें उम्मीद हो सके कि ग्रीन शर्ट्स किसी शोबे में तो उन्हें दिलासा दे सकें। कमाल यह है कि कप्तान मोहम्मद रिजवान अब भी साइम अयूब और फ़खर जमान के ना होने का रोना रो रहे हैं। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान का सफ़र तकरीबन ख़त्म हो गया है। भारत से मायूस कुन कारकर्दगी और शिकस्त के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा कि मैच से कबल टीम बैठक में 280 रन बनाने की बात हुई थी। पिच ऐसी थी जहां सिंगल रन लेना आसान न था। उनकी और सऊद शकील की पार्टनरशिप बनी, लेकिन गलत शॉट खेलकर आउट हो गए। देखिए, मिडल ऑर्डर हमारा तौक़ात तो पे है और इससे पहले लोगों ने परफॉर्म भी किया है और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर जाऊँ क्योंकि हमने कल हमारी मीटिंग में ये डिसाइड हुआ था कि हम इस पिच पे 270 280 ही अराउंड इतना ही स्कोर होना था, क्योंकि आउटफील्ड भी स्लो थी, पिच भी स्लो था, तो बॉल गैपों में जा नहीं रहे थे। तो अगर 280 जेन में रखे तो इट मीन्स के 30 रन उसके 3 हो जाएगा यहाँ पे, और सबको पता है कि 280 और होता शायद रिजल्ट कुछ और हो जाता। मगर हमने, मैं और सऊद ने जहाँ पे थोड़ी सी पार्टनरशिप बिल्ड करने की कोशिश की, जिसकी वजह से हमने काफ़ी टाइम भी लिया और मगर उसके बाद जो विकेट और जो हमने हमारी शॉट सिलेक्शन थी वो थोड़े सा मेरे ख्याल से थोड़ा सा पुअर रहा और वहाँ पे उन लोगों को चांस मिला विकेट लेने का। तो उसके बाद जो हमारी मिडल ऑर्डर थी थोड़ी शायद उन पे प्रेशर आया, उन लोगों ने बिल्ड किया और जिसकी प्रेशर की वजह से शायद हम उस तरह संभल नहीं पाए। कप्तान मोहम्मद रिजवान अपने बयानात की वजह से सोशल मीडिया पर ट्रोल होते रहे हैं। ना ही उनकी मैदान में तैयारी नज़र आती है और ना ही मीडिया के सामने गुफ्तगू करते हुए। मोहम्मद रिजवान का कहना है कि उनका हदफ 280 रन बनाना था, लेकिन वो ऐसा ना कर सके क्योंकि पिच पर सिंगल रन लेना आसान ना था। लेकिन ये सूरत हाल हरीफ टीमों के साथ पेश क्यों नहीं आती? पाकिस्तान ने पहले पावर प्ले यानी इब्तदाई 10 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 52 रन बनाए, लेकिन उसके बाद मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील ने अगले 10 ओवर में 60 गेंदें खेलते हुए महज 27 रन स्कोर में जोड़े, जिसमें सिर्फ एक चौका शामिल रहा। जबकि हदफ का ताक़ुब करते हुए भारत ने इब्तदाई 10 ओवर में 64 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर बनाए और भारत ने अगले 10 ओवर्स यानी 11 से 20 ओवर्स तक 45 रन बनाए और हारिस रऊफ के एक ओवर में 14 रन भी बटोरे। कैच भारत ने भी ड्रॉप किए, लेकिन ना रिजवान और ना ही सऊद शकील उससे फ़ायदा उठा सके और कैच ड्रॉप होने के अगले ही ओवर में पवेलियन चलते बने। अलबत्ता भारत के सरेश अय्यर ने खुजदिल शाह की जानिब से ड्रॉप होने वाले कैच का भरपूर फ़ायदा उठाया। 56 रन की शानदार इनिंग खेलकर टीम की फतह में अपना किरदार निभाया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ डॉट गेंदों से भी कुछ सीखा नहीं। इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान ने 161 डॉट गेंदें खेली और भारत के खिलाफ मैच में भी पाकिस्तानी बैटर्स ने ये रिवायत बरकरार रखी और 147 गेंदों पर कोई रन ही नहीं बनाया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान से प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमामुल हक को बतौर ओपनर शामिल करने और उनकी परफॉर्मेंस पर भी सवाल हुआ, जिस पर मोहम्मद रिजवान ने वही पुराना बयानिया अपनाया कि साइम अयूब के न होने से उनका कॉम्बिनेशन मुतासिर हुआ है और इमामुल हक एक मुख्तलिफ अंदाज के बैटर हैं। नुकसान तो अगर आप देख ले तो सैम अयूब के उस टाइम से ही हो गया था नुकसान, क्योंकि सैम अयूब एक ऐसा पैकेज हमारे लिए हो गया था कि इसकी वजह से हमारी पूरी टीम सेटल डाउन हो गई थी। मगर जहाँ से सैम अयूब भी गया तो शायद हमारी वो जो हमारा जो बैलेंस था, हमारी जो टीम की कम्बिनेशन थे उसमें काफ़ी असर पड़ा था। फिर फ़खर आया, फ़खर ने चीज़ों को हमने जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड थी वो किया। फिर फ़खर जमान गया, फिर इमाम आया। तो देखिए, इमाम उल हक एक डिफरेंट प्लेयर है और फ़खर जमान एक डिफरेंट प्लेयर है, तो आप दोनों को मैच नहीं कर सकते किसी की कैटेगरी पर, क्योंकि वो डिफरेंट कैलिबर और डिफरेंट चीज़ें उनके पास है। तो ये है कि फ़खर जमान आप कह सकते हैं ऐसे कि यार वो उसका तो शायद डिफरेंट होता, मगर इमाम भी अच्छा, जो क्योंकि हमें जो ओपन की तरफ से पार्टनरशिप चाहिए थी वो थोड़ी सी बेस्ट थी। 41 तकरीबन अराउंड हमारी पार्टनरशिप ओपन की हुई है, मगर मैं समझता हूँ कि ये दोनों प्लेयर बड़े बड़े प्लेयर हैं।
सिर्फ मोहम्मद रिजवान नहीं बल्कि ऐसा लगता है कि पूरी टीम को एक ही बात रटाई गई है। साइम अयूब दौरे जनूबी अफ्रीका में इंजर्ड हुए, लेकिन उसके बाद से ही हर कोई ये राग अलाप रहा है कि साइम अयूब का ना होना पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह है और शिकस्त की वजह भी वो इसी को करार दे रहे हैं। आपने देखा है कि साइम अयूब की इंजरी की वजह से टीम की रिक्वायर्ड थी। साइम जिस फॉर्म में था और जिस तरह का टैलेंट वो है और जिस तरह की परफॉर्मेंस वो पाकिस्तान से कर रहा था, तो वो जाहिर बात उसको मिस करेंगे। जाहिर बात है कि हमारे दोनों इनफॉर्म बैट्समैन थे और वो उनका टीम में ना होना काफ़ी चीज़ें आपकी जो चेंज हो जाती हैं, आपका बैटिंग लाइनअप चेंज हो जाता है। बिल्कुल, हमारा मैं जैसे पहले ही बोला पावर प्ले उस तरह का जा नहीं पाया और उसमें आप कह सकते हैं कि फ़खर का ना होना भी। क्या सिर्फ एक या दो खिलाड़ियों के ना होने से टीमें शिकस्त खाती हैं? पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों की गुफ्तगू से तो ऐसा ही नज़र आता है, लेकिन यह सूरत-ए-हाल टीमों के साथ पेश क्यों नहीं आती? ऑस्ट्रेलियावी टीम अपने अहम फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, जोश हेजलवुड और ऑलराउंडर मिचेल मार्श और मार्नस स्टोइनिस के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी में शरीक है, लेकिन उन्होंने कोई बहाना नहीं बनाया और उनके बेंच स्ट्रेंथ ने इंग्लैंड के खिलाफ 300 से ज़्यादा रन का हदफ हासिल करके बताया कि किसी आम खिलाड़ी का ना होना भी शिकस्त की वजह नहीं बन सकती। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम अपने अहम फास्ट बॉलर लॉकी फर्गूसन और बेन सील्स के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी खेल रही है और उन्होंने न सिर्फ ट्राई नेशन सीरीज़ जीती बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ पहला मैच भी बड़े मार्जिन से अपने नाम कर लिया। भारत के बाद सबसे अहम बॉलर जसप्रीत बुमराह नहीं, जनूबी अफ्रीका एंड्रे नोकिया के बगैर खेल रही है, तो क्या शिकस्त के बाद उन्हें भी पाकिस्तान की तरह ये एक्सक्यूज़ देनी चाहिए कि उनके भी अहम खिलाड़ी मौजूद नहीं हैं, जबकि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह जैसे टॉप क्रिकेटर्स पाकिस्तान टीम के साथ हैं? तो ये कहना कि साइम अयूब और फ़खर जमान के ना होने से फ़र्क पड़ा है, एक बचकाना बयानिए के अलावा कुछ दिखाई दे नहीं रहा। बाएं हाथ के जारहा मिजाज बल्लेबाज साइम अयूब की इंजरी और उनका ना होना शिकस्त की वजह कैसे बन सकता है? साइम अयूब ने PSL में परफॉर्मेंस की वजह से कौमी टीम में जगह बनाई, तो उन्हें T20 बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में अपनी पहली निफ़ सेंचुरी के लिए 26 मैचों का इंतज़ार करना पड़ा। उनके बारे में मुसलसल ये राय सामने आती रही है कि उन्हें मुसलसल मौका क्यों दिया जा रहा है। अलबत्ता ये बात भी दुरुस्त है कि वनडे क्रिकेट के 9 मैचों में वो 3 सेंचुरियाँ बनाकर 515 रन बनाने में कामयाब हुए, लेकिन उनके क्रेडिट पर सिर्फ 9 बैनुल-अक़वामी वनडे थे। बाबर आजम तो 128 वनडे का तजुर्बा रखते हैं, 19 सेंचुरियाँ उनके रिकॉर्ड बुक में दर्ज हैं। क्या शिकस्त की जिम्मेदारी उन पर आयद नहीं होती? कप्तान मोहम्मद रिजवान 88 बैनुल-अक़वामी एक रोज़ा मैच खेल चुके हैं, 4 सेंचुरियाँ उनके क्रेडिट पर हैं। क्या डॉट गेंदे खेलने के ज़िम्मेदार वो नहीं? और ये दोनों बैटर ICC रैंकिंग में टॉप पोजीशन पर बराजमान हैं। शाहीन शाह अफरीदी को 64 बैनुल-अक़वामी एक रोज़ा मैच खेलने का तजुर्बा है, क्या विकेटें लेना उनकी जिम्मेदारी नहीं थी? हारिस रऊफ 48 बैनुल-अक़वामी एक रोज़ा मैचों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं, क्या उन पर जीत के लिए कोई किरदार अदा करने का भरोसा नहीं किया जा सकता? ये वो सारे सवालात हैं जो कि इस वक्त हर किसी के लबों पर मौजूद हैं। ब्रेक की तरफ जाएंगे और ब्रेक से जब वापस लौटेंगे तो शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान हमारे साथ हैं, लेकिन 2021 के बाद से हम भारत से जीत नहीं पा रहे, इसका खुलासा करेंगे। ऐसा लगता है कि हालिया अरसे में बोर्ड के करता धरता टीम की नाकामियों पर शिकस्त का मलबा खिलाड़ियों के साथ टीम मैनेजमेंट में शामिल साबिक क्रिकेटर्स पर डालकर अपना दामन झाड़ लेते हैं, और इसकी मिसाल है 2024 ICC T20 वर्ल्ड कप में सीनियर मैनेजर वहाब रियाज, सेलेक्टर अब्दुल रज़ाक की छुट्टी, फिर कप्तान बाबर आजम की बरतरफी, जबकि टीम के अहम खिलाड़ी और कप्तान भी इस रविश के साथ वक्त गुजार रहे हैं। कप्तान मोहम्मद रिजवान हर मैच के बाद फरमाते हैं बैट्समैन डॉट गेंदे ज़्यादा खेल गए, फास्ट बॉलर ने आखिरी ओवर्स में खूब मार खाई, ये गलतियाँ हो गई, हम आने वाले मैचों में इसे देख लेंगे। कोच आकिब जावेद जो सिलेक्शन कमेटी में भी नशिस्त रखते हैं, वो भी मीडिया की तमाम तनकीद को कहते दुरुस्त हैं, लेकिन वो भी इतना कहकर आगे बढ़ जाते हैं कि बस थोड़ा वक्त दे दीजिए, सब चीज़ों पर काम कर रहे हैं। देखिए, सारी ये सोच की बात है और किस तरह से आप सोचते हैं, किस तरह से आप एक एनवायरनमेंट बनाते हैं। अब वो भी हमने ये भी देखना होता है कि क्या ये जो ग्राउंड है या पिच है, क्या ये वो है जो पाकिस्तान में मैचेस हो रहे हैं या कि ये थोड़ी डिफरेंट है। तो उस लिहाज से हम खेलेंगे, जैसी पिच है, जैसी कंडीशंस है, जैसी टीम है। ये ज़रूरी है कि आपने जाके वनडे में भी
आपने T20 शुरू कर देना है। जो चैलेंज है वो, जो मेरी फीलिंग अगर आप पूछे तो अब ये जो 50 ओवर क्रिकेट है ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो गई है। ये जो 40 ओवर्स 35 टू 40 ओवर्स के बाद अब जो गेम है वो फिटनेस लेवल बहुत बेहतर करने पड़ेंगे। और ये जो, क्योंकि जो आप अगर सारा साल ज़्यादा फोकस आपका T20 के ऊपर है, तो जब ये आप ओवर गुजरते ही नहीं है, 20 ओवर का मैच ख़त्म होने के बाद भी आपको 30 ओवर और अंदर रहना है। सो आई थिंक जो फिटनेस है ये सबसे बड़ा एक चैलेंज है, जिसके लिए टेस्ट क्रिकेट है उसमें 2 घंटे आप खेलते हैं, आपको लंच ब्रेक है, फिर 2 घंटे है, फिर टी ब्रेक है। तो ये लाइक 3.5 आवर्स एंड सम टाइम मोर आपने ग्राउंड पे रहना है, फोकस रहना है, तेज़ गेम है। आई थिंक फिटनेस इज़ द की। पाक भारत क्रिकेट मुकाबले दुनिया भर के शायकीन क्रिकेट की तवज्जो और दिलचस्पी हासिल करते हैं और इस मामले में कोई दूसरा सवाल नहीं है। 20 अक्टूबर 2021 को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में बाबर आजम की क़यादत में टीम पाकिस्तान ने विराट कोहली की क़यादत में खेलने वाली भारतीय टीम को शाहीन शाह अफरीदी की उम्दा बॉलिंग और बाबर आजम मोहम्मद रिजवान की निफ सेंचुरियों के साथ बासानी 10 विकेटों की शिकस्त से 2-4 किया, फतह हासिल की। लेकिन इसके बाद से दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के खिलाफ इन अहम खिलाड़ियों के खेलने के बावजूद टीम पाकिस्तान मुसलसल नाकामी से 2-4 हो रही है रिवायती हरीफ के मुकाबले पर। आइए ज़रा एक नज़र डाल लेते हैं कि कब कहाँ क्या हुआ। 2021 वर्ल्ड कप T20 में रिवायती हरीफ भारत को हराने के बाद टीम पाकिस्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह के साथ 3 T20 और इतने ही एक रोज़ा मैचों में शिकस्त से 2-4 हो चुकी है। 28 अगस्त 2022 को दुबई में एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से शिकस्त दी। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ सभी टीम का हिस्सा थे। 23 अक्टूबर 2022 को भारतीय टीम ने पाकिस्तान को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर ICC T20 वर्ल्ड कप में 4 विकेट से हराया। टीम पाकिस्तान में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ सभी शामिल थे। 9 जून 2024 को भारत ने पाकिस्तान को न्यूयॉर्क में ICC T20 वर्ल्ड कप में 6 रन से शिकस्त दी। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ सभी टीम का हिस्सा थे। वनडे क्रिकेट की बात करें तो 9 सितंबर 2023 को पाले किले में पाक भारत मैच बारिश से नामुकम्मल रहा। अलबत्ता बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ की मौजूदगी में टीम पाकिस्तान 10 सितंबर 2023 को एशिया कप में रिवायती हरीफ से पाले किले में ही 228 रन से शिकस्त खा गई। 14 अक्टूबर 2023 को कौमी टीम अहमदाबाद में भारत के खिलाफ ICC वर्ल्ड कप में मद्दे मुकाबला आई तो नसीम शाह अनफिट थे, लेकिन बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ खेले और पाकिस्तान 7 विकेट से हार गया। अब दुबई में ICC चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान टीम बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह के साथ मैदान में उतरी, लेकिन नतीजा फिर वही नाकामी की शक्ल में सामने आया और विराट कोहली की वनडे क्रिकेट में सेंचुरी नंबर 51 के साथ भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से शिकस्त दे दी। अब सबके जहनों में सवाल यह है कि क्या अब भी पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच सकता है। दुबई में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सिब्त आरिफ नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान के सामने ये सवाल रखा, क्या अब पाकिस्तान का सफ़र ख़त्म हो गया, जिस पर मोहम्मद रिजवान ने कहा फ़िलहाल ऐसा ही लग रहा है, लेकिन दीगर टीमों के नताइज पर इन्हिसार है, लेकिन ज़ाती हैसियत में वो ये पसंद नहीं करते। रिजवान, हम चैंपियंस ट्रॉफी के डिफेंडिंग चैंपियन भी हैं, होस्ट भी हैं इस दफ़ा, तो चैंपियंस ट्रॉफी का सफ़र हमारा ख़त्म हो गया क्या? देखिए, फ़िलहाल तो हम यही कह सकते हैं ख़त्म हो गया। हमारे पास देखो सच यही है। अब अगला मैच हम देखेंगे कि क्या कहते हैं बांग्लादेश क्या करती है न्यूजीलैंड के साथ, फिर न्यूजीलैंड इंडिया के आपस में करते हैं, हम क्या करते हैं, तो एक लंबा सफ़र है। हाँ, ये है कि उम्मीद है, अल्लाह से यकीन है, क्योंकि हमारे पास तो अभी एक दिन अब हमारा डिपेंड इस चैंपियन ट्रॉफी का डिपेंड किसी और टीमों पर आ गया है। और मैं एज ए कैप्टन क्या कहते हैं हॉनेस्टली मैं बताऊँ ना, मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है। अगर आप में थप्पड़ है, अगर आप अपने तरीके से जीत सकते हैं तो वो करके दिखाएं, नहीं तो फिर किसी और के आश्रय में बैठना, तो मुझे इन चीज़ों की परवाह नहीं है। अगर हम टूर्नामेंट से बाहर हो या आए हो, मुझे चीज़ों की परवाह नहीं। हाँ, इन लोगों ने हमें हराया है, न्यूजीलैंड ने हराया, इंडिया ने हराया, हम एक्सेप्ट करते हैं। तगड़े खेले, हम बुरा खेले, हम बिल्कुल इसके मतलब इसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि हम किसी और के उस पर रहे। अल्लाह पाक ने चांस बना दिया तो उसमें कुछ नहीं कर सकते इंशाअल्लाह। पाकिस्तान की टीम के विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान कप्तान ख्यालात का इजहार कर रहे थे और वो कहते हैं ना कि ज़बान क़ल्ब को नक़्क़ार खुदा जानो, पाक भारत क्रिकेट मुकाबला हो
लोगों का जोश खरोश देखने से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन जब टीम हार जाती है तो फिर उनके दिल भी टूट जाते हैं। आइए पाकिस्तान की शिकस्त पर लोगों ने किन ख्यालात का इजहार किया, ज़रा उस पर एक निगाह डाल लेते हैं। बहुत हुआ, मेरे को लगा आज पाकिस्तान जीतने वाला है। मैं घर से खुश होके आई थी, लेकिन बाद में पता चला मैं खुश नहीं होंगी। और क्या हुआ मैच में, आप बताएं। मैच में तो हम लोग डिसअपॉइंट ही हो गए। अच्छा, तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे? ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे हम। सब इतना कुछ आए और यहाँ पे आके मतलब 5-6 ओवर के बाद ही पता चल गया। आपने भी देखा किसी को? वैसे तो मेरे को उम्मीदें थी नसीम शाह से, लेकिन उसने अपनी फील्डिंग पता की कह दिया कि मेरे बस की बात नहीं है। ये सबको निकालें, सारों को निकालें, उनको बोले वापस डोमेस्टिक खेलें और ब्रांड न्यू टीम लेके आए। अब ब्रांड न्यू टीम का लोगों ने भाई इतने करोड़ रुपए देते हैं टैक्स पेयर के पैसे, हर चीज पे 17-18% टैक्स लिया हुआ है और जाता है इनके जेबों में। मुझे लगता है हम सबकी फीलिंग्स इतनी हर्ट होती है क्योंकि हम हर दफा उम्मीद लगाते हैं, हम हर दफा हारते हैं, फिर भी हम कहते हैं नहीं इस दफा। मैंने इसको बोला, मैंने कहा नहीं शायद इस दफा हम शायद आज जीत जाएंगे। नहीं लग नहीं रहा था, मगर बहुत दिल टूटा है। नहीं। यही था आज का हमारा प्रोग्राम। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।